ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने पास आइए। अपने तक सिमट जाना है। अपने सिर से पैरों तक ये आपकी अमूर्त काया है जो आनंद स्वभावी है। इससे युक्त रहकर आनंद को भोगिए। बाहर कहीं आनंद नहीं है। अपने को अपने शरीर तक सिमेट लेना है। सुख का स्रोत अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। अपना शरीर ही अपनी सुखद दुनिया है। यही मोक्ष स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। इसमें मूर्त मिला है, इसी से नाना दुखों का अनुभव होता है। हमें इस मूर्त शरीर से ही मुक्त होना है। इसके लिए नेत्र बंद कर अपने को अपने शरीर तक सिमट कर रहना है। अन्य कोई उपाय नहीं है। सुख पराधीन नहीं है। खुले नेत्रों से, खुली इंद्रियों से ही हम पराधीन होते हैं और ये पराधीनता अनादि से चल रही है। उसी पर हमको अंकुश लगाना है। मन से कुछ विचार नहीं करना है, वह मन गुप्ती है। वचन से कुछ भी नहीं बोलना, वह वचन गुप्ती है। काया से कुछ भी चेष्टा नहीं करना, कुछ भी इंद्रिय व्यापार नहीं करना, वह काय गुप्ती है। इस प्रकार त्रिगुप्ति गुप्त होकर रहना है, प्रकट नहीं होना है। न जगत को देखना जानना है, न जगत के देखने जानने में आना है। अपने से युक्त होकर ही रहना है। हर पदार्थ सब परिग्रह रूप है, हमारे लिए उपाधि रूप है। सुख के निमित्त नहीं है। हम सुख स्वभावी होने से अपने में पूरे हैं। अपने से युक्त होकर सीधे ही सुख भोग लेना है। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। जब तक बाहर की दुनिया को देखते जानते रहेंगे, दुख जीवित रहेगा। बाहर की दुनिया को देख देख कर ही हम दुखों को आमंत्रित करते हैं। उसी से सूक्ष्म मूर्त कर्म आकर हमसे बंध को प्राप्त होता है और हमारा अमूर्त स्वरूप नष्ट होता है। हमारा सुख स्वभाव व्यक्त नहीं होता है। ये मूर्त पदार्थ इंद्रियों को सुहावने लगते हैं।
और हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं और प्राण गंवा देते हैं। एक एक इंद्रिय के विषय की ओर झुककर हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं। इंद्रिय ज्ञान को ही पाप का मूल जानिए, कसाय का मूल जानिए, संसार का मूल जानिए। और ज्ञान के नाम पर इंद्रिय ज्ञान ही होता है। वही ज्ञान सबको प्रिय हो रहा है। इतना प्रिय हो रहा है कि उस चिद विकार को ही हमने अपना स्वभाव मान लिया है, दुश्मन को ही मित्र मान लिया है, और वह स्वच्छंद होकर हमारा घात करता है, हमारे सुख को नष्ट करता है। हमने अपने हाथों से अपने को बेड़ियों में बांधा है। ज्ञान का निरोध करना ही कर्मों का नाश करना है, संसार का नाश करना है। जब अंतर गुप्त रहते हैं तो हम उस ज्ञानेच्छा पर ही रोक लगाते हैं, उसी का निरोध करते हैं। तभी हम अपने आनंद को भोग पाते हैं। मोह से ही हमको ज्ञान करना अच्छा लगता है, और सारा जगत ही मोह कर्म के उदय से जानना देखना चाहता है। बालक जन्मते ही देखने जानने लगता है, और आयु पूरी होने तक देखते जानते ही रहना चाहता है। उसमें कुछ भी विघ्न उसको अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं 5 इंद्रियों से हम संपूर्ण विषय सुख भोगना चाहते हैं। 5 इंद्रियों का विषय सुख हम एक साथ ही भोगना चाहते हैं। तभी तो यह जीव आयु पूरी कर दुर्गतियों में गमन करता है। मनुष्य भव पाकर हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने को अपने अमूर्त शरीर तक सिमेट लेना है। मार्ग इतना ही है कि आंख बंद कर हम अपने शरीर से युक्त रहें, सिर से पैरों तक ही विचरण करें, अपना ही संवेदन करें, अपने को ही भोगे। मूर्त पदार्थों को भोगने का हमको कोई अधिकार नहीं है, उनको देखने जानने का हमको कोई अधिकार नहीं है। वह हमारी अनधिकृत चेष्टा है। अपने सन्मुख सुगम होने पर भी बाहर का इतना प्रबल आकर्षण है कि हम अपने सन्मुख नहीं रह पाते। उस आकर्षण को ही समाप्त करना है। इसी का दूसरा नाम राग है। राग आग दये सदा ताते समामृत से ये, चिर बजे विषय कसाय अब त्याग निज पद ये। सारा उपदेश इतना ही है कि अपने शरीर को ही भोगिए, उसी को भजिए, उसी की आराधना करिए, उसी के गीत गाइए। अपने शरीर से आशय अपना अमूर्त शरीर है, मूर्त शरीर तो अपना नहीं है।
हमें अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है, अर्थात अमूर्त शरीर पर लाना है जो हमारा स्वरूप है। खुली आंखों से बंधे हुए मूर्त शरीर को ही हम अपना रूप मान लेते हैं, दूसरे के रूप को ही अपना रूप मान लेते हैं और दूसरे के रूप की सेवा शुश्रूषा करने में ही पूरा जीवन लगा देते हैं। मूर्त शरीर का रंग व मेरा रंग, मूर्त शरीर का स्पर्श व मेरा स्पर्श, मूर्त शरीर का वजन व मेरा वजन, इस प्रकार पर में ही हमने एकत्व किया है। इसी में मिला हुआ हमारा स्वरूप है, हमारा शरीर है, उसी से हमको युक्त रहना है, इसी में विचरण करते हुए रहना है, स्वाधीनता से, अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से अपने को निहारना है। यह निहारना का अर्थ वेदन करना ही है। अपने हर भाग का वेदन कीजिए, हर भाग की सुख की दुख की अवस्था को भोगिए, पूरे अपने अमूर्त शरीर में विचरण करना है, जिसके हर भाग को, हर अंग को, हर उपांग को भोगिए। यही हमारा उत्तम निवास स्थान है। इसीलिए पंडित जन इसको घर भी कहते हैं, आनंद भवन भी कहते हैं। अपने इसी घर में आना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर में ही आना है, इसी में बने रहना है। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, वर्तमान में परमात्मा है, वे अपने इस अमूर्त शरीर में ही सुख को भोगते हैं। जिस परमात्मा की सारा जगत आराधना करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उनके दर्शन पूजन करना चाहता है, वह अमूर्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है, जगत को देखता जानता नहीं है। इंद्रियां नहीं होने से जगत उसके ज्ञान में झलकता नहीं है। वास्तव में तो मुक्त अवस्था में ज्ञान का लेश भी नहीं होता, केवल आनंद का भोग होता है। मोही जन ही ज्ञान चाहते हैं, निर्मोही केवल आनंद चाहते हैं। ज्ञान के माध्यम से आनंद को पाना संभव नहीं है। वह आनंद सब विषयानंद होगा या विषय दुख होगा, यथार्थ आनंद नहीं होगा। और बहिर्मुख रहकर हम अधिक काल तक स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं, अस्वस्थ होते हैं और मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, अल्पकाल स्वस्थ रहते हैं और बहुधा अस्वस्थ रहते हैं। बहिर्मुख रहने पर हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की खबर नहीं हो पाती है। अंतर्दृष्टि करते हैं तभी ज्ञात होता है कि शरीर के नाना भागों में वेदना है, तभी यथार्थ बोध होता है कि हम मूर्त से बंधे हैं। उस कर्म के विपाक से ही हमें शरीर के विभिन्न भागों में
वेदना का अनुभव होता है। यदि कर्म का विपाक नहीं हो तो अपने स्वभाव से ही सर्वांग में, संपूर्ण शरीर में सुख का ही अनुभव होता है। अभी वर्तमान में शरीर में दुख का अनुभव हो या सुख का अनुभव हो, भोगना हमको अपने शरीर को ही है, पर पदार्थों को नहीं, भौतिक जगत को नहीं। कण कण को हमने अनंत बार भोगा है। उससे हमने पारमार्थिक सुख को प्राप्त नहीं किया है। अपने आप को जन्म मरण से मुक्त नहीं कर पाए हैं। सारा ज्ञान वृथा है यदि हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, संसार सागर को पार नहीं कर सके, अपने आप को जन्म मरण से नहीं छुड़ा सके। मनुष्य आयु अति थोड़ी है, इसमें हमने संयम रूप जीवन ही जीना है। और संयम नाम अपने को अपने शरीर तक सिमेटने का है, वेश बदलने का नहीं है। वेश बदलने मात्र से कोई संयमी नहीं होता है। कुछ पदार्थों के त्याग से भी कोई संयमी नहीं होता है। केवल मौन रहने से भी कोई संयमी नहीं होता है। उपवास करने मात्र से भी कोई संयमी नहीं होता है। अपने को अपने अमूर्त शरीर तक सिमेट लेने का नाम संयम है। अपना ही संवेदन करना, बाहर के मूर्त जगत के ज्ञान से अपने आप को रहित रखना, इंद्रिय ज्ञान से अपने को छुड़ा लेना, इंद्रिय संयम करना, वही यथार्थ संयम है। बाहर का संयम जीव अनंत बार पाल लेता है और लोक में ख्याति भी पा लेता है, वाई भी लूट लेता है, पर अंदर पूरा का पूरा ऐसा ही में रहता है। इंद्रिय ज्ञान का किंचित भी निरोध नहीं करता है। वह वास्तव में साधक नहीं है, साधु नहीं है, मुनि नहीं है, योगी नहीं है, त्यागी नहीं है। हमें यथार्थ संयम अंगीकार करना है, यथार्थ त्यागी होना है। भोगी रहना योग्य नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखने का ही प्रयास करना है। उसमें कोई शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं है। किसी की सहाय भी नहीं चाहिए। केवल अपनी भावना से ही हम अपना मुख अपनी ओर कर लेते हैं। वही मोक्ष पथ पर चलना है। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्या अनुभव तो उसे। मोक्ष मार्ग सामलो रे करी वृत्ति आत्म सन्मुख। एकाग्र रहिए, अपने मुखी रहिए, स्वयंमुखी रहिए। यदि यह जीवन भी सुखद है और आगामी अनंत काल भी सुखद है,
कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका फल दुख हो, जिससे हमको संसार में रुलना पड़े, नाना प्रकार के दुख भोगने पड़े। इंद्रियों को खुला रखना ही एक ऐसा कार्य है जिससे हम संसार में रुलते हैं। इंद्रिय जय बनिए, पांचों इंद्रियों के ज्ञान से रहित रहना है। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है, उसके लिए अपने को अपने अमूर्त शरीर तक समेट लेना है, इसी में विचरण करते हुए रहना है। इसके हर छोटे से छोटे भाग का संवेदन कीजिए, देखिए तो आपको कितनी शांति का अनुभव होता है। आप स्वस्थ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निराकुल रहते हैं। अपनी अमूर्त काया को ही निरंतर भोगिए, इसके हर भाग को भोगिए। अपनी वस्तु का भोग ही निर्दोष भोग है, क्योंकि उसके हम स्वामी हैं। आप ही भोग्य हो, आप ही भोक्ता हो। भोक्ता तो हम अनादि से ही हैं, भोग्य पदार्थ पर को बना रहे हैं, अपनी मूर्त को नहीं बना रहे हैं, अपने अमूर्त शरीर को नहीं भोग रहे हैं। उसको भी वेदना होने पर भोगते ही हैं, पर वेदना नहीं है तब भी उसको भोगना है, वेदना है तब भी उसको ही भोगना है। जैसी भी अपनी काया है वही हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य है। प्रकृति ने हमको भोग के लिए अपनी काया दी है, वह सिर्फ भोग के लिए ही है, बाह्य चर्या के लिए नहीं है। इससे बाह्य चर्या करना इसका दुरुपयोग करना है। इसी के सन्मुख होकर स्थिर रहना है। आत्म अभिमुख परिणाम वही मोक्ष मार्ग है, और पर अभिमुख परिणाम वही संसार मार्ग है। जो संसार मार्ग है वह दुख का मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग है वह सुख का मार्ग है। और आत्म अभिमुख रहने के लिए अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर के हर भाग पर क्रम से लाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग भ्रू मध्य, इस प्रकार हम ऊपर से नीचे तक विचरण करते हैं और यही कार्य करते रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपना भोग ही उत्तम भोग है। जड़ पदार्थों को तो कीड़े मकोड़े लटे भी भोगते हैं, मनुष्य होकर क्या उत्तम कार्य किया। मनुष्य भव सार्थक होता है अपने स्वरूप को भोगने से।
अपने ध्यान को अपने शरीर में ही विचरण कराने से नेत्र बंद रखकर हम अपने अमूर्त शरीर को ध्याते हैं, भोगते हैं, इसके हर भाग का संवेदन करते हैं। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। हर अंग के छोटे छोटे विभाग करें तो हम अनंत काल जैसे अपने सन्मुख रह सकते हैं। थोड़े ही काल में हम मूर्त काया से मुक्त हो जाते हैं और फिर स्वतः ही सर्वांग में हर भाग में आनंद का अनुभव होता रहता है। वही परमात्मा दशा है। कुछ काल अंतर में विचरण करिए, उसी का नाम मोक्ष पथ में अपने आप को स्थापित करना है। मोक्ष का मार्ग सिर से पैरों तक है, इसी में हमको विहार करना है, विचरण करना है। इतना ही रास्ता है। इस रास्ते को छोड़ना ही भटकना है। सिर से पैरों तक अपने को दृढ़ता से स्थापित रखना है। यहाँ से विचलित नहीं होना है। इसी को संसार सागर पार करने का जहाज कहते हैं। इसी पर आसीन रहकर हम संसार सागर को पार कर सकते हैं और इससे बाहर आना वह संसार सागर में डूब कर रहना है। बहिर्मुख होना वह शरीर से बाहर आना है। संसार सागर में दुर्गतियों में कूद जाना है, पड़ जाना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इंद्रियों के स्वाद को विराम दीजिए, रोक लगाइए। इंद्रिय ज्ञान में जो सुख भाषित होता है उसको दुख जानकर छोड़िए, क्योंकि उसका फल घोर दुख है। भौतिक जगत के भोक्ता होकर नहीं रहना है। अध्यात्म भौतिक जगत के भोग के खिलाफ है। अमूर्त जगत वही अध्यात्म जगत है। जिसके वेदता होकर रहिए, उसी के वेदक भोगता रहिए, तभी हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।